हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसको पूरा किया जाना, मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हमारा है इसे हम पूरा करें और समय रहते पूरा करें ताकि बच्चों का नुकसान बिल्कुल भी ना हो पाए। ये अध्याय 5 में बताया गया जो आपका था, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड एक्ट 2009 जो था, उसमें आपका ये अध्याय 5 में बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसे समय रहते पूरा किया जाना चाहिए। और पाठ्यक्रम में जो चीज़ों का समावेश करना है उसके बारे में भी बताया गया कि किन किन चीज़ों का समावेश करना है ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीज़ें इनके पाठ्यक्रम में समाहित करनी है और इनके पाठ्यक्रम को किस तरह से पूरा किया जाना है समय रहते, इस बारे में चर्चा किया गया था अध्याय 5 में, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था। उसमें अध्याय 5 में इसी बात की चर्चा की गई। इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 6 की। अध्याय 6 में क्या है कि बाल अधिकारों का संरक्षण। तो आपको इससे पहले बाल अधिकार के बारे में बताया ही गया है कि बाल अधिकार क्या है। तो बाल अधिकार के बारे में आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। बाल अधिकार मतलब कि बालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो अधिकार प्रोवाइड किए गए उनके बाल अधिकार हैं, और उनका संरक्षण कैसे किया जाना है ये इस अधिनियम में रखा गया है कि उनके संरक्षण में चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सरकारें हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, अभिभावक हो, सब क्या करेंगे कि बाल हितों को ध्यान में रखते हुए बाल अधिकारों का संरक्षण करेंगे। अब बाल अधिकारों के संरक्षण में जैसे उनको भयमुक्त बनाना, उनको डर, चिंता इन सबसे दूर रखना, और उन्हें खेलने का अधिकार होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार होना चाहिए, अच्छा खाने का अधिकार होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का अधिकार होना चाहिए, खेलने कूदने का अधिकार होना चाहिए, समाज में जाने का अधिकार होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों से मिलने का अधिकार होना चाहिए, और इस तरह से मतलब बहुत से अधिकार उनको दिए गए हैं। तो इन अधिकारों को संरक्षित करना चाहिए और इन अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए सभी को, वो चाहे शिक्षक हों, अधिकारी हों, राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों या फिर अभिभावक हों, सबको ध्यान में रखना चाहिए कि बाल अधिकारों का संरक्षण हमें करना है। जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अगर बात की जाए तो बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। अब इसमें क्या है कि वो बाल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और ये चीज गार्जियन को समझना चाहिए कि भाई बच्चा तो उनका है, अगर वो बड़ा होके पढ़ लिख के कुछ बन गया तो उन्हीं के काम आने वाला है। तो इसलिए बच्चे को कतई मतलब किसी भी दृष्टि से कोई भी उनका अहित वाला कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। और बाल अधिकार में यही चीजें बताई गई हैं कि बाल अधिकार जो उनको प्रोवाइड किया गया है, बच्चों को जो एक अधिकार प्रदान किया गया है, वो उन अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। वो किसी भी संस्था के माध्यम से, किसी भी विभागीय अधिकारी के माध्यम से, मतलब कैसे भी अगर कहीं से भी बच्चों का अहित हो रहा है तो उनको संरक्षण देना चाहिए। इसके बाद अध्याय 7 में अन्य प्रासंगिक बातों की बात की गई। अन्य प्रासंगिक बातों में जो जैसे अभिभावकों से संबंधित या अन्य चीजें, जो भी नई शिक्षा नीतियां आ रही हैं या कुछ नई चीजें जो आ रही हैं, उनमें उनको किस तरह से समाहित किया जाए, या जैसे आज के संदर्भ में बच्चों को किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, क्या लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए उनका, इन सबसे संबंधित बातें रखी गई अध्याय 7 में। मतलब ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें अन्य प्रासंगिक बातों के अंतर्गत बच्चों से संबंधित बहुत सी बातें रखी गई कि आज के समाज में या आज का जो दौर चल रहा है इसमें बच्चों को किस तरह से मोटिव किया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, किस तरह से उसको पढ़ाया जाए, किस तरह से उसकी देखभाल की जाए, और भी अन्य प्रासंगिक बातों को शामिल किया गया है इनमें। तो इस तरह से ये आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।